अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलें, आज हम बना रहे हैं दही बड़े। दही बड़ों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हम 3 दालों से दही बड़े बनाएंगे और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देती हूँ उसके। इसमें हम एक प्याज लेंगे बड़े साइज़ की, या फिर आप छोटा भी ले सकते हैं, 2 साइज़ की, छोटे साइज़ की दो प्याज, और या फिर एक बड़ा अगर लार्ज है तो 1, और इसको आप मोटा मोटा काट लेंगे। दालों के अंदर जो है ये दाल मूंग की दाल, मसूर की दाल जो है बग़ैर छिलकों वाली, और ये चने की दाल। ये तीनों दालों को रात को आप भिगो देंगे खुले पानी में, और फिर सुबह जो है ये इसको देखिए मैंने सोक हो गई हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको जो है वो जब आप इसको ग्राइंड करते हैं तो टेंडर बहुत अच्छी ईजी से टेंडर हो जाती हैं, बहुत ईजीली ग्राइंड हो जाती हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा ये है कि आप चाहें तो 2 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने रात में भिगो दिया था तो थोड़ा और ईजी हो जाता है। उसके अलावा जो है लहसुन, तो तकरीबन 4 से 5 जो है वो लहसुन लेंगे आप, और उसको इस तरह से छील लेंगे। उसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं, तो ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें होंगी, तो इसको भी जो है आप इस तरह से हाफ में पीस में ले लेंगे हरी मिर्चें। तो उसके अलावा जब आप ग्राइंडर में इसको डालेंगे तो सबसे पहले जो है ना आपने जो है क्या करना है कि ग्राइंडर के अंदर आपने सबसे पहले ये जो अपनी प्याज होगी आपने वो डालनी है। तो कोई प्याज डालते हैं तो उससे थोड़ा सा ये ईजी हो जाता है कि आपके लिए ग्राइंडर इजी हो जाता है ग्राइंड करना, और बहुत सॉफ्ट बनते हैं आपके दही बड़े। उसके अलावा जो है आपने लहसुन डाला उसके अंदर, और ये आपने हरी मिर्चें, ठीक है। उसके अलावा फिर ये डालने के बाद आपने अपनी चने की दाल जो है ना वो इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है जी। तो अब चने की दाल आपने सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद आप जब इसको ग्राइंड करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ग्राइंड है आप जब इसको करेंगे तो करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से जब ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स भी करते रहना होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा उसके ऊपर, इजीली ग्राइंड हो जाएगी। तो चलें इंशाल्लाह ताला इसको हम ग्राइंड करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए जी अच्छे से हमारे ग्राइंड हो रहा है। कोशिश कीजिएगा इसके अंदर पानी ना डालें और ऐसे ही आप इसको ग्राइंड करें। तो इसी तरह सारी दालों को ग्राइंड कर लें और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। जी ये देखिए जी हमने अच्छी तरीके से इसको पीस लिया है तमाम दालों को, और जो है ये बड़ी अच्छी सी हो गई हैं। देखें अच्छी खासी टेंडर थी तो बहुत आराम से ये हमारी जो है वो ग्राइंड हो गई हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो चलें बस हमने सारा चीज़ें डाल दी हैं, अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और इसको फ्राई करते हैं। जी ये देखिए जी फ्लेम जो है मेरी हाई थी, मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल गरम किया है। अब जो है हम इसको फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर देंगे, और उसके बाद हम अपने बड़े जो है वो डालना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई होगी तो हमारे जो बड़े हैं वो अंदर से नहीं कुक होंगे बल्कि ऊपर से ही कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी मैंने इसमें डालना शुरू किया है। इसको आप जब डालेंगे उस वक्त आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, आप इसको थोड़ी देर पकने देंगे। साइज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप छोटा करना चाहें बड़े करने चाहें जैसा भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके डालने के बाद आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से कुक होने देंगे इनसाइड आउट, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो चलें मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ कि जब ये कुक हो जाएंगे तो ये कैसे दिखते हैं। और डालना आपको उतनी ही बड़े जितनी आपके पास स्पेस है, बहुत ज़्यादा आप नहीं डालेंगे इसमें, वरना आपकी जो है ये आपका जो है वो ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है आप जब 1 साइड से हो जाएंगे तो आपको इसको आहिस्ता से पलटना है दूसरे साइड से, ताकि ये हर तरफ से इनसाइड आउट अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। जी ये देखिए हमारे बड़े बन गए हैं। अब हमें अगर इसको फ्रीज़र में स्टोर करना है तो हम जो है वो कोई भी एक बॉक्स लेंगे, छोटा सा जो भी लंच बॉक्स टाइप का जो होता है वो, और उसमें जो है हमने इसको अपने जो बड़े हैं उनको हमें डाल देना है। इसको जो है हमें डाल के सारे एक बॉक्स के अंदर हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखें ये हमने सारे अपने बड़े जो हैं वो उसमें डाल दिए हैं और हमने इसको फ्रीज़ कर देना है।
अच्छा, अब हम जब इसको फ्रीज़ करेंगे तो हम जो है जब हमें दोबारा इसको बनाना होगा तो हम उसको ऐसे करेंगे कि हम उसी को निकालेंगे इसको, और उसको हम गर्म पानी के वार्म वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक डालेंगे, और उसको जो है वो हाफ़ एन आवर के लिए हम उसको छोड़ देंगे पानी में। तो उससे क्या होगा कि ये जो बड़े हैं सारा पानी अब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसमें जो है वो थोड़े से फूल जाएंगे। उसको जो है फिर आप क्या करेंगे कि दही या जो भी आपकी जो चीज़ें हैं, दही इमली की चटनी हो गई आपकी या कोई चटनी, उसको आप मिक्स करके आप इसको बड़े बना लेंगे। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया इसको स्टोर कैसे करना है। अब आपको दिखाती हूँ कि इसको जब हम दही बड़ा बनाते हैं तो वो किस तरह बनाते हैं। जी, अब ये देखें, अगर हम इसको आपको बनाना होगा तो क्या करना है, एक बर्तन के अंदर आपको थोड़ा सा जो है वार्म वाटर डालना होगा, और इसमें जो है थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। ठीक है, इसको जो है हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको डिज़ोल्व करने के बाद हम इसके अंदर ये जो हमारे बड़े जो हमने बनाए थे वो हम डाल देंगे। ठीक है, इसको हम डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट्स तक हम इसको पानी में, यानी कि जो वार्म वाटर है इसके अंदर हम अपने बड़े जो है छोड़ देंगे तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें जो है ये थोड़ा सा स्क्वीज़ करने होंगे। जब ये पानी से ये जो निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जब हम इसको निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे। स्क्वीज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। जी, अब आप क्या करेंगे कि एक मेरे पास जो है एक यहाँ पर दही जो है वो हाफ़ kg है। इसमें जो है हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। ठीक है, और हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे शुगर। अगर आप शुगर ना डालना चाहें आपके ऊपर है, लेकिन मैं शुगर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो नमक का भी बना सकते हैं, सिर्फ नमक डाल के भी। उसको हम अच्छी तरीके से यहाँ मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, और ये जो है हम इस तरीके से इसको बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो है वो भले कैसे बनाते हैं, दही भले कैसे बनाते हैं। जी, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है एक पॉट मैंने ले लिया है। अब जो मेरे जो बड़े हैं जो मैंने वार्म वाटर में रखे हुए थे, इसको हमने जो है वो थोड़ा सा दबा कर यहाँ पर ऐसे सेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको स्क्वीज करते जाना है, और हम इसको जो है यहाँ पे इस तरह से सेट करते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे। आप इसको स्क्वीज करते जाएंगे। इसको आप स्क्वीज करते जाएंगे और इसको यहाँ अरेंज करते जाएंगे। ये आप सारे बड़े जो हैं अपने इस तरह से यहाँ पे, जिस बर्तन में भी आपको दही भल्ले बनाने हैं, आप यहाँ पे इस तरह से इसको अरेंज करते जा रहे हैं। इसको ही ज़रूर करेंगे आप इसको, ताकि ये जो है पानी जो है इसका निकल जाए, और ये बिल्कुल सॉफ्टनेस जो है इसकी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नज़र आ रही होगी आपको कि काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। जी, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से ये अरेंज हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है अपनी दही डालेंगे। हम अपनी दही इस तरह से डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है डालेंगे ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है ये, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। तो इससे जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। आप ये डालेंगे इसमें। उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप चाट मसाला ज़्यादा रखना चाहें, कम रखना चाहें। एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं वो आप साथ में भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ये आप इसके ऊपर डालेंगे
प्याज, ये देखें इस तरह से आप इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये छोटी कटी हुई प्याज है, बिल्कुल स्मॉल साइज में जो होती है, क्यूब्स में। आप प्याज डालेंगे इसके अंदर। अगर चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल लें, ज़रूरी नहीं है, आप इसको साथ भी रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है आपका थोड़ा सा इसके अंदर, ये देखें इमली की जो है चटनी, ये आप डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा आप इस पर डालेंगे पापड़ी, थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे। चाहे तो आप साथ भी हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये सब चीज़ें आप साथ भी रख सकते हैं। तो आपके जो गेस्ट हैं वो चाहें तो साथ में भी लेके और भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। और एंड में जो है आप इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। तो इस तरह से देखें हम ये बना लेते हैं। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। तो ये है, तो ये इस तरह से हम इसको बना लेंगे और इंशाअल्लाह ताला देखिए, आप बना के देखें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ा आता है। रमज़ान के अंदर खाएं और इन्जॉय करें इसको, बहुत ज़बरदस्त लगेगी आपको। और इसके साथ आप गेस्ट को अगर सर्व करें तो आप साथ में जो है चटनी और इमली की चटनी और ये सब चीज़ें साथ में भी रखें। जो पापड़ी होती है, चाट मसाला होता है, ये सारी चीज़ें आप साथ में भी रखें तो मेहमान बहुत शौक़ से अपनी साथ में भी डाल के खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और बिल्कुल मुझे बताइएगा कैसी लगी रेसिपी आपको। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।